अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एमएमसी डिपार्टमेंट के मुतालिक बात करने जा रहा हूं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। तो चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं आज के अपने टॉपिक का, जो कि है एमएमसी डिपार्टमेंट के मुतालिक। दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर अपैरल सेक्टर में काम करते होंगे, जिसमें किसी भी लिबास को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, यानी कि लेडीज़ के गारमेंट्स भी हो सकते हैं, या वो पैंट भी हो सकती है, शर्ट भी हो सकती है, डांगरी भी हो सकती है, हुड्स वगैरह, कोई भी ऐसा लिबास जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, या स्पोर्ट्स में, या काम करने के दौरान। तो इन तमाम लिबास को तैयार करने के लिए जो इदारा काम करता है उसको अपैरल इंडस्ट्री बोलते हैं। अपैरल इंडस्ट्री के अंदर जो एक डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम हर तरह की प्रोडक्ट की मेकिंग, पैकिंग या फिर उसकी एक्सेसरीज के लिए इस्तेमाल होने वाला जितना भी मटेरियल है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है उनको मंगवाना और उसके साथ साथ उसकी अवेलेबिलिटी को भी यकीनी बनाना। तो ये एक बहुत ही मोतबर और जिम्मेदार डिपार्टमेंट होता है, जिसको एमएमसी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एमएमसी की एब्रीविएशन के बारे में जान लेते हैं। एमएमसी की एब्रीविएशन है मटेरियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि सैम्पलिंग, स्टिचिंग, सोइंग और फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स को चंद एक ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है अपने प्रोसेस के लिए या मेकिंग के लिए, तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट जो है एमएमसी डिपार्टमेंट की जिम्मे होती है, वो उन्होंने प्रोवाइड करनी होती है। सबसे ज़्यादा सोइंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए एमएमसी डिपार्ट चीज़ें अवेल करता है और फिर वो दूसरों के इस्तेमाल में आते हैं। तो उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एमएमसी डिपार्टमेंट से जो सोइंग डिपार्टमेंट को चीज़ें दरकार होती हैं, उनमें से सबसे पहली चीज़ होती है धागा, जो कि सिलाई करने के काम आता है। उसके अलावा फ्रंट जिपर होता है, वो भी उसके साथ अटैच होना होता है गारमेंट के साथ। इसके अलावा किसी भी किस्म का जो बिफोर वॉश लेबल है, चाहे वो लेदर लेबल हो, वुवन लेबल हो, पेपर लेबल हो, आइडेंटिफिकेशन लेबल हो, वो तमाम लेबल्स जो है या इसके अलावा भी कोई लेबल्स हैं, एमएमसी डिपार्टमेंट जो है वो अवेल करता है। और अगर इसके बाद हम फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बात करें, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों मेटल एसेसरी, पेपर एसेसरीज की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें साइज स्टिकर्स भी आ जाते हैं, हैंग टैग जो कि गत्ते से बना होता है वो भी आ जाता है, वेस्ट बेल्ट टैग आ जाते हैं, फ्लैशर आ जाता है जो कि बैक पॉकेट का टैग होता है। उसके अलावा दोस्तों मेटल एसेसरीज में रिवेट आ जाती हैं, बटन्स आ जाते हैं, स्नैप बटन आ जाते हैं। इसके अलावा लेदर लेबल है या कोई अदर लेबल है, वो भी लगना होता है, तो वो चीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें पैकिंग की, तो दोस्तों पैकिंग के लिए जो पॉली बैग्स हैं उनके ऊपर अगर कोई प्रिंटिंग होनी है या फिर उसका कोई वेट चाहिए होता है या उसकी क्वालिटी चाहिए होती है, तो वो भी एमएमसी डिपार्टमेंट ही अवेल करके देता है। इसके बाद जो डिस्पैच होना होता है, उसके लिए एक कॉटन चाहिए होता है, तो वो जो कॉटन है उसकी डायमेंशन को देखते हुए और उसकी क्वालिटी को देखते हुए वो भी अवेल करवानी होती है एमएमसी डिपार्टमेंट ने, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट फिर उस पर वर्किंग करता है। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो थी एमएमसी के मुतालिक, जिसमें मैंने आपको इसकी एब्रीविएशन से लेकर और इसमें कुछ आम चीज़ों का जिक्र किया जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें थी और जो आम रूटीन में इस्तेमाल की जाती हैं वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।